Hey viewers, I Elda Komawat once again welcome all of you on English with Aisna। आज फिर हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर आप अपनी डेली इंग्लिश सीखने के लिए भी चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी करेगी और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो व्यूअर्स, हमारा आज का पहला वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है विदाउट एनी फियर आर डेंजर। मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता हो, जो एकदम साहसी हो, निडर हो, निर्भीक हो, उसके लिए अपन बोलेंगे इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब निडर, साहसी, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत बहादुर हो और अपनी जो भी हालत है, परिस्थिति हो, उनसे एकदम से डरता नहीं हो, उनसे घबराता नहीं हो। ठीक है, अब देखेंगे अपन इंटरप्रेट के सिनोनिम्स। तो इसका पहला सिनोनिम्स अपन लेंगे फियरलेस। फियरलेस मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे डर नहीं लगता हो। फियर का मतलब क्या होता है? डर। तो फियरलेस, लेस क्या हो गया? यहाँ पे एक प्रत्यय जुड़ गया जिससे इसका मतलब नेगेटिव हो गया, मतलब कि जिसे डर नहीं लगता हो। अनअफ्रेड, जिसको भी कोई डर नहीं लगता उसके लिए अपन यूज़ करेंगे अनअफ्रेड। अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मीन्स भी जिसको डर नहीं लगता हो, एक साहसी इंसान, बहादुर इंसान। और डेयरिंग अपन बोलते हैं ना, ये कितना डेयरिंग पर्सनैलिटी है, मतलब एक वो साहसी इंसान है, एक बहादुर इंसान है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत रखता हो, अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी रहता हो, उसको अपन बोलते हैं डेयरिंग पर्सनैलिटी, जो बहुत खतरनाक हो। अब देखते हैं अपन इंटरप्रेट के एंटोनिम्स। तो इसका पहला एंटोनिम्स हो जाएगा फियरफुल, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे अपन बोल देंगे फियरफुल। कोवर्डली मतलब कायर इंसान, जो कि हालातों से भाग जाता हो, एकदम उनके छुप कर बैठ जाता हो। जैसे कि दुर्योधन वगैरह युद्ध से भाग गए थे, जिनको अपन क्या बोलते हैं? वो कायर है, मतलब कि उन्होंने अपनी जो परिस्थिति है उसका सामना नहीं किया, उससे डर कर वो लोग भाग गए। तो आई होप आपको वर्ड इंटरप्रेट समझ में आया होगा, जिसका मतलब था कोई ऐसा इंसान जो निर्भीक हो, निडर हो, जिसे डर नहीं लगता हो। अब देखते हैं अपन इसका एक एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई एम रियली इंजॉइंग माई ट्रिप हियर विथ इंटरप्रेट ट्रेवल। मतलब कि मैंने अपने जो ट्रिप थी, जर्नी, उसका काफ़ी आनंद लिया, एकदम निडर होकर मैंने ट्रेवल किया और उसका काफ़ी मज़े लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले वर्ड की ओर, जो कि है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है बिहेवियर इन विच समबडी प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और opinions दैट ही शी डज नॉट रियली हैव। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके आदर्श, उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बट एक्चुअली वो बहुत ही नीच इंसान है, या बहुत बिल्कुल उसके पास है कुछ भी नहीं, पर दिखाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि मेरे पास ये सब कुछ है। जैसे कि अपन देखते हैं ना, लोग मांगने के लिए आते हैं अपने घरों में, वो भगवा कपड़े पहन के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम साधु संत हैं, बट एक्चुअली में क्या वो वाकई में साधु संत है? क्या उनके आदर्श, उनके गुण साधु संत जैसे बिल्कुल भी नहीं है, पर वो क्या दिखाते हैं कि वो साधु संत की तरह है, उनके मॉरल स्टैंडर्ड इतने हाई है। वो क्या कर रहे हैं? पाखंड करते हैं, ढोंग करना, एक तरह से पाखंड, ढोंग, मिथ्याचार, मतलब कि झूठ बोलना। तो हाइपोक्रेसी मतलब होते हैं पाखंडी लोग, ढोंगी, एकदम झूठ बोलने वाले, दिखाने वाले कि वो है कुछ और वास्तविक में वो होते कुछ और है। आई होप आपको हाइपोक्रेसी वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते अपन इसके सिनोनिम्स की ओर। तो हाइपोक्रेसी के सिनोनिम्स में आप यूज़ कर सकते हो सैंक्टिमोनी। सैंक्टिमोनी का मतलब ये होता है पाखंडी इंसान। पिटिज्म, इसका भी यही सेम मीनिंग है। और प्रिटेंस मतलब कुछ भी दिखावा करना जो कि आप रियल में नहीं हो। तो हाइपोक्रेसी के अपन 3 सिनोनिम्स ले सकते हैं, सैंक्टिमोनी, पिटिज्म और प्रिटेंस। आई होप आपको तीनों वर्ड क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और अक्सर हमें पूछते ही रहते हैं। अब देखेंगे अपन एंटोनिम्स। तो पहला एंटोनिम्स आ जाए इसका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। कोई इंसान बहुत ईमानदार है, एकदम सच्चा है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ऑनेस्टी। सिंसेरिटी, सिंसेरिटी का मतलब होता है ईमानदारी और वही सच्चाई। तो ये हो जाएंगे हाइपोक्रेसी के एंटोनिम्स, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी। अब देखते हैं अपन इसका एक एग्जाम्पल, हर बिहेवियर स्मेक्स ऑफ हाइपोक्रेसी। मतलब कि उसके व्यवहार से मुझे पाखंड की बदबू आ रही थी। इसमें इस ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बदबू।
बू, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे बू आ रही है, बदबू आ रही है। बिहेवियर मतलब कि होता है व्यवहार। और हाइपोक्रेसी अपन देख ही चुके हैं, जिसका मतलब होता है पाखंड, ढोंग रचाना, झूठ बोलना। तो हर बिहेवियर स्मेक्स अप हाइपोक्रेसी, मतलब वो जिस तरह का व्यवहार कर रही थी उससे लग रहा था कि वो ढोंगी है, नाटक कर रही है सिर्फ और सिर्फ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है इसका, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ग्रेट्यूटस। इसका मतलब होता है लेकिंग एनी गुड रीज़न आर पर्पस एंड ऑपन हैविंग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, मतलब कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा काम जो बिना किसी आवश्यकता के किया गया हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और जिसके आपको हानिकारक परिणाम मिले, जो आपके लिए सिर्फ नुकसानदायक ही हो, ऐसी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए अपन किस वर्ड का यूज़ करते हैं? ग्रेटिट्यूअस। मतलब जिस काम की कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी अपन ने किया और उसके हमें क्या बुरे परिणाम मिले हो, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ग्रेटिट्यूअस। जैसे कि यहाँ लिखा है अनावश्यक, अनुचित, बेकार में किया गया वो काम, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी अपन ने किया है। जैसे कि फिल्मों में अपन देखते हैं आजकल कुछ हद से ज़्यादा ही हिंसा दिखाई जाती है, वायलेंस दिखाई जाती है, जिसकी उस सीन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं हो फिर भी एकदम दादागिरी दिखाते हैं, वो उस टाइप का जो वायलेंस होता है ना, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ग्रेटिट्यूअस। इसके सिनोनिम्स में अपने पास आ जाएंगे नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है ऐसा काम जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो। अननेसेसरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो फिर भी किया गया हो। सुपरफ्लुअस, बिना ज़रूरत के, जैसे कि कोई अपन कहीं का हिंदी बोलते थे डबल, मेरे से बाय मिस्टेक, मेरे से वो ऐसा कुछ सेंटेंस है ना, बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गई, देखिए एक सुपरफ्लुअस वर्ड है, गलती से गलती कैसे हो जाती है यार। तो वही मतलब जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं होती है फिर भी अपन ने यूज़ किया हो उसको अपन बोलेंगे। तो हमारे पास 3 सिनोनिम्स आ जाएंगे, नीडलेस, अननेसेसरी और सुपरफ्लुअस। अब बढ़ेंगे अपन एंटोनिम की ओर। तो एंटोनिम में हमारे पास आ जाएगा नेसेसरी, मतलब जिसकी हमें आवश्यकता हो, जिसकी हमें ज़रूरत हो, उसे अपन बोलेंगे नेसेसरी। दूसरा जस्टिफाइबल, जिसको आप जस्टिस कर सकते हो, हाँ ये ज़रूरी था। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। देयर्स टू मच क्राइम एंड ग्रेटिट्यूअस वायलेंस ऑन टीवी, मतलब कि आजकल टीवी में बहुत ज़्यादा क्राइम दिखाया जाता है, और ग्रेटिट्यूअस वायलेंस मतलब कि ऐसी हिंसा जिसकी फिल्मों में कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी हीरो को अच्छा दिखाने के लिए दिखाई जाती है, वो सब आजकल टीवी पर दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर समबडी टू लिव आर स्टे, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई रह सकता हो, और अमेरिका में स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपको रहने के साथ साथ खाना भी प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए अमेरिका में अकोमोडेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। अपन भी कहीं घूमने जा रहे हो तो अपन बोलते हैं ना अपन कहाँ पे अकोमोडेशन करेंगे, अपन कहाँ पर रहेंगे, जैसे कि हॉस्टल वगैरह, तो उनको अपन बोल सकते हैं कि मैं अकोमोडेशंस में रह रहा हूँ इस वक्त, जहाँ पे आपके रहने के लिए व्यवस्था हो उस स्थान को अपन बोलेंगे अकोमोडेशन। सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। ठीक है गाइज, अब अपन देखेंगे अकोमोडेशन के सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स में अपन ले सकते हैं हाउसिंग, जहाँ पे अपन रहते हैं, चेम्बर्स, लिविंग क्वार्टर्स, रूम्स, शेल्टर्स, जहाँ पे हमें कोई आश्रय मिल जाए, जो बच्चे सिटी में बाहर रह के पढ़ाई करते हैं वो रूम लेकर भी रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्वार्टर्स में रहते हैं, चैम्बर्स वगैरह में। तो अकोमोडेशन मतलब हो जाता है कोई भी रहने का स्थान। अब देखेंगे अपन इसके एंटोनिम्स। तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा डज द कंपनी प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर द वर्कर्स, मतलब कि जो कंपनी है क्या वो लोगों को जो उसके वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों के लिए रहने का स्थान और खाने की जगह, मतलब रहने का स्थान और खाने के लिए प्रोवाइड करेगी या नहीं। अपन अक्सर पूछते हैं ना, अपन किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो अपन पूछते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल है, मतलब कि हॉस्टल अवेलेबल है, या फिर कुछ कंपनियाँ भी होती है जो कि उनके वर्कर्स को अकोमोडेशन अवेलेबल करवाती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी वर्ड की ओर, जो कि है अपलॉस। तो अपलॉस का मतलब होता है द साउंड ऑफ क्लैपिंग आफ्टर ए परफॉर्मेंस आर ए स्पीच, मतलब कि जब किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया हो, किसी ने बहुत अच्छा डांस किया हो या फिर गाना गाया हो, कोई भी काम, उसके बाद उसको शाबाशी देने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए जो तालियां बजाई जाती है, उनकी आवाज़ को या फिर उन तालियों को अपन बोलते हैं
एप्लॉज। एप्लॉज मतलब किसी के लिए तालियां बजाना, उसको शाबाशी देने के लिए या फिर उसकी तारीफ करने के लिए। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा क्लैपिंग मतलब कि तालियां बजाना। क्लैप मतलब क्या होता है? तालियां बजाना। आप ले सकते हो चीयरिंग, विस्लिंग, स्टैंडिंग ओवेशन। आपने देखा होगा अगर आप कोई भी रियलिटी शो देखते हो, जैसे कि डांस का हो गया, जैसे कि डांस दीवाना है, उसमें वो जजेस कोई बहुत अच्छा डांस करता है जिसको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, मतलब कि आप खड़े होकर किसी को तारीफ कर रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारे पास सिनोनिम्स में आ जाएंगे क्लैपिंग, चीयरिंग, विस्लिंग और स्टैंडिंग ओवेशन। अब देखेंगे अपन एंटोनिम। एंटोनिम में अपने पास आ जाएगा बूइंग और हिसिंग। हिसिंग मतलब इन सब वर्ड्स का मतलब किसी को गुस्से में कुछ कहना या एकदम से फुफकार देना, एकदम चिढ़ कर किसी को कुछ बोल देना, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं हिसिंग। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर द कॉन्सर्ट द अप्लॉज वेंट फॉर ए लिस्ट 5 मिनट्स। मतलब कि जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ, तालियों की आवाज़ कम से कम 5 मिनट तक गूंजती रही। इतना अच्छा कॉन्सर्ट था कि लोगों ने 5 मिनट तक तालियां बजाई। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।